गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह बनारस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, सुबह हो गई है। दिन की शुरुआत पॉजिटिव रहने के साथ करी जाती है। सुबह की अच्छी शुरुआत करनी चाहिए। उठते ही एक पॉजिटिव अफर्मेशन बोलनी चाहिए, जैसे आज का दिन अच्छा जाएगा। इसके लिए हम थोड़ी देर ध्यान, मेडिटेशन, गहरी सांस लेने की आदत डाल सकते हैं। और उस गॉड ने, जिसने सब कुछ दिया हमें, जिसने अच्छी ज़िंदगी दी, ये खुशियाँ भरा दिन दिया, जिसे हम देख सकते हैं, जी सकते हैं, उसके शुक्रगुज़ार बनना चाहिए। उसको थैंक यू बोलना चाहिए भगवान को। गाइस, पॉजिटिव रहने के लिए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं तो कम से कम हर दिन में कम से कम 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए हम शुक्रगुज़ार हों। ये माइंड को ना पॉजिटिव मोड में डालता है और नेगेटिव लोगों और उनकी खबरों से दूरी बना के रखनी चाहिए। बहुत ज़्यादा न्यूज़ या सोशल मीडिया भी ये देखना है से सुबह सुबह नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अच्छा खाओ, अच्छा सोचो। हेल्दी खाना, थोड़ा सा व्यायाम और पर्याप्त नींद पॉजिटिव सोच में बड़ा रोल निभाते हैं। छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए। चाहे पढ़ाई में एक टॉपिक ख़त्म करना हो या किसी पुराने काम को निपटाना हो, खुद को शाबाशी दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज मैंने ये कर लिया, आज मेरा इतना ही काम हो गया। और जितना हो सके दूसरे की मदद कर दो, अगर कर सकते हैं तो। नहीं तो पहले अपना देखना चाहिए, फिर दूसरे का। अगर भगवान ने आपको इस काबिल बनाया है तो आप थोड़ी मदद दूसरे की भी कर सकते हैं। किसी को मुस्कान देना, छोटा सा सहयोग देना भी खुद को बेहतर महसूस कराता है। और अपने उस गॉड को दिन भर में कई बार, जब भी आपके पास समय मिले, उसको थैंक यू बोलना ना भूलें। कबीर का एक दोहा है गाइस, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। जब हमारे बहुत ज़्यादा दुख आ जाता है तब हम सोचते हैं अब ये भगवान मुझे बचा ले, भगवान ये कर ले, भगवान वो कर ले। और जब हमारे पास पूरा समय रहता है तब हम एक बार भी उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते जो हमारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। जब बिल्कुल हमारे माइंड में कचरा भरने लग जाता है, जब निकलने एकदम बदबू होने लगती है, तब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, हम ये करें, वो करें, वो करें। तो बहुत ज़्यादा उस चीज़ों से निकलने में फिर आपको बहुत समय लग जाएगा। इसीलिए माइंड को और बॉडी को ठीक रखना है तो हमें थोड़ा योग, चाहे वो 10 ही मिनट का हो, थोड़ी वॉक, चाहे वो 10 ही 5 मिनट की हो, ज़रूर करनी चाहिए। इसी तरह माइंड को भी अच्छा रखना है तो अपने थॉट्स अच्छे रखने होंगे, पॉजिटिव रहना होगा, हर समय पॉजिटिव रहना होगा। अच्छी बातें सोचनी है, अच्छी बातें करनी है, अच्छी बातें बोलनी है। कोई आपको दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, आपके लिए उल्टा बोल रहे हैं, आपके लिए गलत बोल रहे हैं, बोलने दीजिए भाई। वो उनका प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। वो एक दिन देखते रहेंगे और आपको सही पाएंगे तो वो आपको खुद से सही कहने लग जाएंगे। कुल दूसरे दिन हमें क्या करना है, उसके लिए एक रात को ही अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। कल मुझे क्या क्या करना है, कितना टारगेट से करना है। चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हम स्टूडेंट हैं, कि हमें कल क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और उससे थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ने की कोशिश करें। इसी तरह घर का काम है, कितना हमें करना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह बनारस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे घर में बन रहा है बैगन का चोखा, दाल, रोटी और चावल, बनारसी चोखा। एक तरफ मैंने खाना चढ़ा दिया और दूसरी तरफ मैं सफाई भी करने लगी हूँ। इधर मेरा पोछा लग रहा है। आज थोड़ा सा मुझे देर हो गई। कभी मॉर्निंग वॉक में ज़्यादा टाइम लगा दो तो उधर घर के काम थोड़े से इधर डिले हो जाते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन काम थोड़ा देर से कर लेंगे, वो ठीक है।
लेकिन सेहत के लिए कभी लेट नहीं होना है। गाइस, बीमारी आ जाने के बाद हम दौड़ें भागें परेशान हों, मॉर्निंग वॉक करें, उससे ज़्यादा अच्छा है कि समय से पहले उठ जाएं और करें थोड़ा सा। अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो फिर हमारे पास हर चीज़ के लिए टाइम रहता है, अपने लिए भी टाइम रहता है कि हम योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर हम देर में ही उठते हैं तो पहले हम बच्चों के काम करेंगे कि अपने काम करेंगे। अब माँ बनने के बाद तो हम लोग पहले बच्चों की ही, बच्चे हमारी प्रायोरिटी होते हैं। बच्चों को ही हम देखते हैं कि हमारे बच्चों को क्या चाहिए, हम पहले वही काम करते हैं। हस्बैंड ने जाना है, सास ससुर ने खाना पीना है, या आपके घर में कोई गेस्ट आए हैं उसने क्या खाना पीना है, पहले हम फिर उन्हीं का देखेंगे। और सबके लिए हम खड़े रह सकें इसके लिए हमें थोड़ा जल्दी तो उठना पड़ेगा। 10-5 मिनट की वॉक एकदम नई ताजगी भर देती है। और घर का काम ही तो है, कभी थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो ही जाता है। बिल्कुल घड़ी के अनुसार नहीं चल पाते, थोड़ा मोड़ा, कभी जल्दी कभी लेट। अपने ज़रूरी काम पहले पूरा करें। सुबह जल्दी उठने के साथ खाने में क्या बनाना है यह एक दिन पहले तय कर लें। काम के बीच में ब्रेक ज़रूर लें, क्योंकि हम मशीन नहीं है ना गाइस, हम इंसान हैं, हम थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होता है। और काम के समय मोबाइल और टीवी से तो एकदम दूर रहें। गलती से भी मोबाइल ना उठाएं, क्योंकि वो आपके टाइम को कितना खा जाएगा आपको पता ही नहीं है। गाइस, वो कहते हैं ना कि पूरे दिन का 20% टास्क हमें पूरे दिन का 80% का रिज़ल्ट लेके आता है। इसलिए हमें सुबह हमें सबसे ज़्यादा अपनी चीज़ों को करना चाहिए। कोई भी काम है उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि सुबह हम क्या नहीं कर सकते। जितने ज़्यादा काम सुबह कर सकते हैं वो दिन भर नहीं कर पाते हम। दिन भर में फिर हमारी प्रोडक्टिविटी स्लो होती चली जाती है। और दूसरा, हमें अपने हर मिनट की कीमत जाननी चाहिए। अपनी एक मिनट की कीमत होती है जो चुकानी होती है हमें, कि अगर आज हमने 1 मिनट 10 मिनट बाहर खड़े कोई पड़ोसन है जो इधर उधर की बात कर रही है उसको दे दिया तो हमारे काम का नुकसान होगा। फिर वो काम हमें और डिले हो जाएंगे हमारे। इसलिए हमें हर मिनट की कीमत का एहसास होना चाहिए कि हम अपना टाइम कहीं भी वेस्ट नहीं करें। अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना तो अपने टाइम को वेस्ट करना बंद करना पड़ता है, किसी के साथ भी नहीं। चाहे वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, चाहे वो गलत बात कर रहे हैं, चाहे वो पिंचिंग कर रहे हैं, चाहे वो गॉसिप कर रहे हैं, जिसको करना है करने दो। उनको अपने टाइम की वैल्यू नहीं होगी, लेकिन हमें अपने टाइम की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। हम एक दिन में कितने सारे गोल्स बनाते हैं, शेड्यूल बनाते हैं, लेकिन हम फिर भी फेल कर जाते हैं क्योंकि हम उनका सख्ती से पालन नहीं करते। ठीक है, हमें पता ही नहीं होता कि हम यहाँ खड़े होकर इससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, या अपना मोबाइल पर कितना टाइम निकाल रहे हैं और हमारा कितना नुकसान हो रहा है उन सब चीज़ों से।
एक एक मिनट कीमती होता है और उस एक एक मिनट की परवाह करनी चाहिए। उस हर मिनट को किसी सही काम में लगाया जाए तो उस काम का एक रिज़ल्ट आपके सामने आएगा। चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो तैयारी कर रहे हों, कि हर मिनट जितना हम रिवीज़न करते चले जाते हैं उतना हमें उस चीज़ों का फ़ायदा होता चला जाता है और हमारे रिज़ल्ट में इम्प्रूव हो के आता है वो।
चलिए गाइस, अब खाना खाते हैं। दाल चावल चोखा, बनारसी खाना हमारा।